ये लोगों के लिए एक कल्पना हो सकती है, लेकिन ये सबसे पहले जो प्रतिपादित थे वो थे आपके एंटोनी स्नाइडर। उन्होंने सबसे पहले ये बताने की कोशिश की थी कि जो जितने आज 7 महाद्वीप हैं, जो अलग अलग दूरी पर स्थित हैं एक दूसरे के साथ, जिसमें सबसे प्रमुख महाद्वीपों में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आर्कटिक हैं। ये सभी महाद्वीप एक समय आपस में जुड़े हुए थे और इन सभी को उस समय पेंथिया कहा जाता था। तो इसकी सबसे पहले शुरुआत या बताने का जो श्रेय जाता है अल्फ्रेड वेगनर को जाता है। उन्होंने 1912 में सबसे पहले बताया था कि महाद्वीपीय प्रवाह हो रहा है, मतलब जो द्वीप हैं, ये सॉरी जो महाद्वीप हैं वो बह रहे हैं, वो समय के साथ उनकी स्थिति बदल रही है। तो ये जो वेगनर का सिद्धांत है कार्बोनिफेरस युग से के साथ शुरू होता है। कार्बोनिफेरस युग में सारे स्थलखंड आपस में जुड़ा हुआ था और राइट साइड इसके समुद्र था। इसे उस समय वेगनर ने पेंजिया कहा। पेंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस युग से ही प्रारंभ होता है और सभी स्थलखंड एक दूसरे से टूटना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे इसे पेंजिया का विखंडन भी कह सकते हैं। विखंडित स्थलखंड अलग अलग होकर चारों दिशा में बहना शुरू कर देते हैं। पेंजिया के चारों तरफ जैसा कि हम जानते थे जल था, उस जल को पैंथलास कहा जाता था। अब महाद्वीपीय ठोस भाग जो कि सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, और महासागरीय जो भूभाग है उसको हम सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलाकर मान सकते हैं। अब ये सबसे बड़ी समस्या थी कि कैसे ये एक दूसरे के ऊपर तैर सकते हैं। तो सीमा के ऊपर तैरते हुए पेंजिया का विखंडन और प्रभाव गुरुत्वाकर्षण शक्तियों की असमानता के कारण हुआ है, ऐसा जो है आपके वेगनर ने बताया था। वेगनर के अनुसार जब पेंजिया का विभाजन हुआ तब दो दिशाओं में प्रभाव हुआ, उत्तर या विषुवत रेखा की ओर और तथा पश्चिम की ओर। तो विषुवत रेखा की ओर जो प्रवाह शुरू हुआ, जो इक्वेटर लाइन थी उसकी तरफ, वह प्रवहनशीलता के बल यानी फोर्स ऑफ बायंसी के कारण हुआ, जो कि पानी में लगता है। दूसरा महाद्वीपों का पश्चिम दिशा की ओर हो रहा था, वो हो रहा था चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण। तो जो चंद्रमा जो है पानी या सतह पर जो ज्वारीय बल लगाता है उसके कारण पश्चिम दिशा में भूभागों का बहना प्रारंभ हो गया। इस वजह से जो है आपका पेंजिया का विखंडन शुरू हो गया और वह विखंडित होकर दो भाग, उत्तर लॉरेशिया वाला भाग जिसको बोलते हैं और दक्षिणी भाग को अंगारलैंड बोलते हैं। और उत्तर लॉरेशिया वाले भाग में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया थे, जबकि गोंडवाना वाले भाग का में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक, ये जो है आपके गोंडवाना लैंड के भाग थे। और इनके बीच में जो है एक टेथिस सागर का उदय हुआ। जुरेसिक काल में गोंडवाना का विभाजन हुआ तथा ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक, गोंडवाना लैंड अलग होकर प्रभावित हो गए। इसी समय उत्तरी व दक्षिण अमेरिका ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रभावित हो गए। पश्चिम दिशा में प्रभावित होकर क्रमशः सीमा की रुकावट के कारण पश्चिम भाग में रॉकी और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर प्रभावित होने के कारण हिंद महासागर तथा दोनों अमेरिकी महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रभावित होने के कारण अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। अटलांटिक सागर, उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव से हटने के फलस्वरूप हुआ। कई दिशाओं के महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण पेंथलास का आकार संकुचित हो गया, प्रशांत महासागर बना। इस प्रकार स्थल जल का वर्तमान स्वरूप प्लायोसीन युग का पूर्ण हो गया था।